क्या जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था उससे छात्र आंदोलन को कमजोरी मिली या मजबूती मिली? तो हम देखते हैं कि अगर आप में से बहुत लोगों ने अगर वो जंतर मंतर का जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था अगर वो पूरा नहीं देखा और छोटी छोटी वीडियो देखी है तो आपको निश्चित ही तौर से ये पता चल जाएगा कि वो आंदोलन सफल हुआ या वो आंदोलन फ्लॉप हुआ। क्या नीट और सीबीएसई का उस आंदोलन में मूल विषय था भी या नहीं था। लेकिन जब हम देखते हैं छोटी वीडियो में तो हमें पता लगता है कि कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक आंदोलन है, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि वाकई में ये छात्र आंदोलन है, कभी हमें देख के लगता है कि ये ओपन माइक स्पीकर पर जो आ रहा है बोलकर चला जा रहा है। लेकिन जब हम और वीडियोस देखते हैं और डिटेलिंग में जाते हैं तब हम देखने को मिलता है, हमें कई बार तो हमें देखने को मिलता है यहाँ एलजीबीटीक्यू के अधिकारों का प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे राजनीतिक आंदोलन है, बड़े बड़े नेता आए हुए होते हैं और उनकी बातें चल रही होती हैं। कभी हम देखते हैं ढपली गैंग ढपली बजा रहा होता है, जैसे जेएनयू के प्रोटेस्टों में हम देखते थे। कहीं आजादी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। कई छात्रों से अगर पत्रकार बात करते हैं तो वहां पे उमर खालिद का विषय आने लगता है। कहीं वहां पे गरीब किसान होते हैं, वो अपने मुद्दों की बातें कर रहे होते हैं। कई आंदोलनजीवी होते हैं जो विभिन्न आंदोलनों की बातें कर रहे होते हैं। एक महाशय आते हैं वो तो ईवीएम हैक करने की बात बताने लगते हैं कि वो 2 स्टेप भी बताते हैं कैसे ईवीएम को हैक किया जाता है। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक पत्रकार से बात कर रहा था और पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके हाथ में कौन सी किताब है, तो वो कहता है ये संविधान है, और वो उससे खोलने को कहता है और जब वो खोल के दिखाता है तो उसमें शेर और शायरी लिखी हुई थी। तो यानी कि इस आंदोलन में क्या क्या चल रहा था, कितनी तरीके की बातें हो रही थी, किसी को कुछ पता ही नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी लोगों को नहीं पता था, अलग अलग तरीके का नाम बता रहे थे। जिसका आप इस्तीफा मांगने आए हो उसका तो कम से कम आपको नाम पता होना चाहिए था। लेकिन वहां पर आरएसएस के मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। जिस आरएसएस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जिस आरएसएस का सीबीएसई नीट की परीक्षा से धर्मेंद्र प्रधान से कोई लेना देना नहीं है, उसके मुर्दाबाद के नारे लगाकर आकर दिखाना क्या चाहते हो। और उस आंदोलन को वहीं खत्म कर उस आंदोलन में 1000-2000 लोगों की भीड़ होती है और उस आंदोलनों में जिसके 2.2 मिलियन स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइबर हो गए थे, फिर वो 22 मिलियन पहुंच गए और इतनी बड़ी पार्टी आपने सोशल मीडिया पे दिखाई और उसके पास 2000 लोग भी प्रोटेस्ट करने वहां पे नहीं आ पाए। और अब वो कहते हैं कि अब हम दिल्ली के अलावा पूरे भारतवर्ष में इस तरीके के आंदोलन करेंगे। पुणे में भी डेट दी है, लखनऊ में भी आंदोलन करेंगे। तो मेरा निवेदन है इस देश के जैन जी से, इस देश के युवा से, जो अपना भविष्य एक सुरक्षित हाथों में चाहता है, ऐसे भ्रामक लोगों के आंदोलनों में जाकर अपने समय की बर्बादी ना करें, अपने ठीक मुद्दों से ना भटकें। आपका जो भी विषय